Hello everybody, welcome to the session of second chance algorithm. In my earlier videos, I have completed the other page replacement techniques like first come first serve, least recently used और optimal page replacement हम complete कर चुके हैं. अगर आपने previous video नहीं देखा है तो आप मेरी playlist में जाके उस video को देख सकते हैं. Unacademy पे मुझे follow करने के लिए unacademy.com/@jainamita. This is my telegram channel t.me/jainamita. Email address है मेरा itnamita@gmail.com and you can even like, share and subscribe my channel on YouTube and this is my Facebook page. चलिए स्टार्ट करते हैं सेकेंड चांस एल्गोरिथम की कॉन्सेप्ट्स के साथ में और एक क्वेश्चन करके चेक करेंगे हाउ टू सॉल्व सच क्वेश्चंस. सो द क्वेश्चन इज कंसिडर द पेज सीक्वेंस. ये एक पेज सीक्वेंस आपके पास में गिवन है. दिस इज द पेज सीक्वेंस विच हैज बीन गिवन यूजिंग सेकेंड चांस एल्गोरिथम विथ फ्रेम साइज 3 और फ्रेम साइज दे रखी है 3 की. हमें निकालने हैं कि जो नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स होंगे वो कितने होंगे. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए जैसे यहाँ पे ये चीज़ हमें गिवन है एज इट वाज गिवन इन द क्वेश्चन, अब मुझे इसके अकॉर्डिंगली निकालने हैं पेज फॉल्ट और दे रखा है कि साइज़ कितनी है पेज फ्रेम की, इट इज़ 3. ओके, तो चलिए मैं 3 की पेज फ्रेम की साइज़ ले लेती हूँ. दिस इज़ पेज इन जो पेज अंदर जाएगा एंड दिस इज पेज आउट जो पेज बाहर आएगा. ओके, और इस पर्टिकुलर जगह पे हम लिखेंगे रेफरेंस बिट कि कौन सा पेज कितनी बार रेफरेंस हुआ है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमारे पास है 2, तो 2 को हमें लिखना है. यहाँ मैंने लिखा है 2, तो पेज इन कौन सा हुआ है 2 और यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है. और पेज आउट कौन सा हुआ है, पेज अभी कुछ भी बाहर नहीं गया है और इसको हमने माना है एक पेज फॉल्ट. दिस इज फर्स्ट पेज फॉल्ट. ऑल राइट, अब सेकेंड पे हम जाएंगे. हमको बिल्कुल सिमिलरली इसी तरह से चलना है. तो वी हैव 3, तो 3 के लिए देखिए 2 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है. 3 मैंने यहाँ पे लिख लिया, यहाँ पे कुछ भी नहीं है. रेफरेंस कितनी बार हुआ है 2 का, एक बार भी नहीं हुआ है. एक बार ही आया था, मतलब जब आया था. 3 के लिए भी कोई रेफरेंस बिट नहीं है और यहाँ पे मैंने लिखा है 3 पेज इन हुआ है और पेज कोई बाहर गया है क्या, नहीं गया है. और ये हमारा एक पेज फॉल्ट और है. चलिए नेक्स्ट के लिए करेंगे हम जो कि वापस है 2. तो 2 के लिए अब देखो 2 पहले भी था और 2 वापस आया है, तो 2 की रेफरेंस बिट हो जाएगी यहाँ पे 1. दिस इज़ 3 की रेफरेंस बिट 0 ही रहेगी और यहाँ पे कुछ और नहीं है. तो पेज इन कुछ हुआ, यहाँ नहीं हुआ क्योंकि पेज तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था. और पेज आउट में क्या होगा, पेज आउट भी कुछ नहीं हुआ. तो उस हिसाब से यहाँ पे कोई पेज फॉल्ट नहीं हुआ है क्योंकि ये वही नंबर है जो ऑलरेडी पहले से था और हमने उसी के आगे रेफरेंस बिट 1 लिखी है. तो ये भी कंप्लीट हो गया. अब हम नेक्स्ट लिखेंगे. हम किसके लिए, 1 के लिए. ओके, सो नेक्स्ट विल राइट फॉर द 1. तो 1 लिखने के लिए अगेन वी हैव टू सी लाइक दिस. यहाँ पे 2 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, 3 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, ये जगह एक है, यहाँ पे हम 1 लिख लेंगे. रेफरेंस बिट इसकी 1 है, इसकी 0 है और इसकी 0 है. ओके, तो रेफरेंस बिट कितनी है इसकी 1 और इसकी 0, इसकी 0. अब हम यही देखेंगे कि 2 3 1 में पेज इन कौन सा हुआ 1, पेज आउट कुछ हुआ क्या, नहीं हुआ अभी भी, और ये भी एक पेज फॉल्ट है. ओके, ये एक और हो जाएगा. नेक्स्ट हम लेंगे 5 को. तो चलिए हम लेते हैं 5 को. अब जब हम 5 को लेंगे तो यहाँ पे हमें ये चेक करना पड़ेगा कि कौन सा पेज बाहर जाएगा बिकॉज हियर वी हैव नो स्पेस ओवर हियर, राइट. तो जब 5 को आपको लेना है तो देखिए हम 2 को तो नहीं भेज सकते क्योंकि 2 वैसे सच में 2 जाना चाहिए था बिकॉज 2 आया था फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का वेरिएंट ही होता है सेकेंड चांस एल्गोरिथम. तो सबसे पहले कौन सा आया था, 2 आया था, तो 2 जाना चाहिए. पर 2 की जो रेफरेंस बिट है वो 1 है, मतलब ज़्यादा प्रायोरिटी है कंपेयर टू द अदर, तो मैंने इसको 0 कर दिया. अब क्योंकि सच में जाना तो चाहिए था 2 पर हम 2 को नहीं भेज रहे हैं, तो फिर 3 जाना चाहिए था नेक्स्ट. तो 3 को हमने भेजा, यहाँ पे लिख दिया 5 और यहाँ पे आ जाएगा रेफरेंस बिट इसकी 0 है और 1 की जगह भी 0 आ जाएगा. और यहाँ बाहर कौन सा जाएगा, पेज आउट कौन सा हुआ है, 3 हुआ है. ठीक है, और ये भी एक पेज फॉल्ट है. नेक्स्ट देखेंगे, ये 5 हो चुका है हमारा. नेक्स्ट हम देखेंगे वापस 2. तो देखिए 2 के लिए सेम सिमिलर कंसेप्ट्स हैं. वो क्या है कि पेज इन कौन सा होगा, कुछ भी नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी चीज़ है यहाँ पे. और ये जो पहले 2 था अब इसकी रेफरेंस बिट वापस कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी. 5 की हो जाएगी 0,
1 की 0 और पेज आउट कोई हुआ नहीं हुआ, और यहाँ पे कोई पेज फॉल्ट काउंट होगा नहीं काउंट होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था इसलिए। अब नेक्स्ट कौन सा नंबर आएगा? नेक्स्ट आएगा हमारे पास में 4। तो 4 के लिए द सेम थिंग अगेन वी हैव टू सी हियर कि 4 के लिए हम क्या करेंगे। 4 एंटर होगा यहाँ से, और 2 जो होगा 2 रिप्लेस हो जाना चाहिए था, बट 2 वी आर नॉट रिप्लेसिंग 2। ओके, तो 2 के लिए हमने यहाँ पे लिख दिया 0, यहाँ आ जाएगा 2, और उसके बाद में 5 के लिए अगेन इट इज़ 0, और 1 को हम यहाँ पे अब रिप्लेस करेंगे। तो जब हमने 1 को रिप्लेस किया है तो यहाँ पे आ जाएगा 1 की जगह 4, और रेफरेंस बिट कितनी है इसकी? 0। तो यहाँ पे हमने किसको आउट किया है? 1 को आउट किया है, और ये भी एक पेज फॉल्ट है। ओके, तो ये 4 भी यहाँ पे हो चुका है। अब जो हम नेक्स्ट लेंगे वो नेक्स्ट नंबर हम लेंगे 5। तो नेक्स्ट नंबर 5 लेंगे, तो देखो 5 तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर ही रहा है इसके अंदर। तो जब 5 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो अगेन आई विल राइट लाइक दिस, पेज इन कुछ भी नहीं हुआ, 2 की रेफरेंस बिट 0 है, 5 की रेफरेंस बिट कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, क्योंकि 5 वापस हम ले रहे हैं यहाँ पे, 4 हो जाएगा आपका 0, और पेज आउट कुछ भी नहीं हुआ है, तो यहाँ पे कोई भी पेज आउट नहीं हुआ है, कोई भी पेज फॉल्ट नहीं होगा। तो अभी हमने क्या लिया था? नेक्स्ट लिया था 5। सो अगेन दिस वी हैव डन। अब जो नेक्स्ट लेंगे हम नंबर, वो कौन सा नंबर लेंगे? दैट इज़ 3। तो हम जो नेक्स्ट नंबर लेंगे वो नंबर होगा हमारा 3। तो अब देखिए 3 कहाँ पे आएगा? 3 को हमको पेज इन करना है। ओके, तो 3 कहाँ पे आएगा? 2 की रेफरेंस बिट 0 है, तो डेफिनेटली अब हम 2 को रिप्लेस कर सकते हैं। इतने टाइम इसलिए नहीं कर पा रहे थे बिकॉज कई बार 2 की रेफरेंस बिट 1 थी, तो हमें इसको प्रायोरिटी देनी पड़ रही थी और हम इसको चेंज नहीं कर पा रहे थे। बट अभी यहाँ 2 की रेफरेंस बिट 0 है, तो डेफिनेटली यहाँ पे अब हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 3, इसकी रेफरेंस बिट 0 हो जाएगी, 5 की रेफरेंस बिट ऑलरेडी 1 है, और जो 4 की रेफरेंस बिट है वो आपकी 0 है। ओके, तो इसमें कोई पेज फॉल्ट होगा क्या? पेज फॉल्ट डेफिनेटली इसके अंदर काउंट होगा, और इसमें बाहर क्या जाएगा? 2 यहाँ से बाहर जाएगा। राइट, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो अभी हमने क्या लिया था? 3 लिया था, ये 3 हो चुका है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे 2 के लिए। तो 2 के लिए 3, यहाँ पे 2 एंटर करवाना है हमें। दिस इज़ अगेन पेज इन एंड दिस इज़ पेज आउट। 2 मुझे एंटर करवाना है यहाँ पे, 3 ऑलरेडी सेम पोजीशंस पे है, और अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो यहाँ पे हमें क्या करना था? 5 की जो रेफरेंस बिट है वो 1 है। सच में 5 रिप्लेस होता, बट हमने 5 को रिप्लेस नहीं किया। क्यों नहीं किया? बिकॉज इसकी रेफरेंस बिट 1 थी। तो हमें किसको यहाँ पे चेंज करना है? 4 को हमें चेंज करना होगा। तो 4 विल गो आउट एंड डेफिनेटली 2 विल कम इन। यहाँ पे 2 आ जाएगा और 4 बाहर चला जाएगा। जब 4 बाहर चला जाएगा तो अगेन इट इज़ 1 पेज फॉल्ट। तो हम कहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं? 3, 5 एंड 2, तो इट इज़ 2। यहाँ तक वी हैव ऑलरेडी डन। नेक्स्ट हमारे पास 2 और बचे हैं, 5 और 2। तो 5 और 2 के लिए देखिए 5 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर ही रहा है, तो पेज इन कुछ भी नहीं होगा। 3 के लिए इट इज़ द सेम 0, 5 नंबर लेना है तो यहाँ रेफरेंस बिट 1 हो जाएगी, एंड 4, 2 अगेन इट इज़ 0। ओके, तो इस हिसाब से बाहर कुछ भी नहीं जा रहा है और कोई भी पेज फॉल्ट काउंट नहीं हो रहा है। अब हम नेक्स्ट एक और देखेंगे, लास्ट है हमारा जो कि है 2। तो 2 के लिए देखिए अगेन इट इज़ वेरी इजी टू सी कि हाउ विल गो फॉर 2। 2 एंटर कराने के लिए 2 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो 3 से तो रिप्लेस होगा ही नहीं। 5 की रेफरेंस बिट 1 है, और 2 की जो रेफरेंस बिट है वो 1 हो जाएगी, नथिंग मोर देन दैट। और यहाँ पे जो पेज आउट हो जाएगा, पेज आउट कुछ भी नहीं होगा। तो अगर मुझे काउंट करना है टोटल नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स, टोटल नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स, तो हम कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पे एक इससे निकलेगा 1, आई विल मार्क लाइक दिस 1, एक इससे 2, देन एक इससे 3, देन 4, 5, 6, 7।
तो टोटल हमारे पास कितने पेज फॉल्ट्स हो जाएंगे? 7। जिनके नीचे टिक मार्क लगा हुआ है वही बता रहे हैं कि यहाँ पे पेज फॉल्ट हुआ, बाकी जहाँ पे मैंने डैश और क्रॉस कर रखा है तो दैट मीन्स वहाँ पे कोई भी पेज फॉल्ट नहीं हुआ है। ओके, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था। तो मेरे ख्याल से आपको सभी को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि हाउ वी कैन डू द क्वेश्चंस बाय द हेल्प ऑफ सेकेंड चांस एल्गोरिथम. So thanks for watching the video and stay connected like this for my upcoming videos.